त्रिपाठी आज आपको क्लास 12 का अकाउंट का चैप्टर 2 साझेदारी लेखे समझाने जा रही हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में साझेदारी लेखे का मीनिंग समझाया था, साझेदारी लेखे का अर्थ समझाया था, साझेदारी संलेख का अर्थ समझाया। उसके बाद फिर मैंने आपको साझेदारी संलेख के बीच में जो अनुपस्थिति लागू होने वाले नियम थे वो भी समझाए। अब मैं आपको साझेदारी के पूंजी खाते रखने की 2 पद्धतियाँ समझाऊंगी कि साझेदारों के पूंजी खाते रखने की 2 पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे फर्स्ट है स्थिर पूंजी पद्धति, सेकेंड है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। फर्स्ट को देखते हैं अपन, स्थिर पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत साझेदार अपने 2 खाते बनाता है, मतलब साझेदार के 2 प्रकार के खाते बनते हैं इस पद्धति में। तो वो फर्स्ट पद्धति है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा है साझेदारों का चालू खाता। 2 प्रकार से खाते बनते हैं। अब हम पहले साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस खाते को के क्रेडिट पक्ष में साझेदारों द्वारा लाई गई नगद पूंजी मतलब कैश, नगद पूंजी कैपिटल रखेंगे और अतिरिक्त पूंजी मतलब एडवांस लेखा किया जाता है। अब हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेडिंग डालेंगे, फिर हम कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर मतलब कि कौन कौन उसमें वो है हम वो बताएंगे। एक पर्टिकुलर ए और बी, 2 प्रकार है इसमें, ए और बी, एक पर्टिकुलर ए और बी। अब हम एक तरफ डेबिट साइड है और एक तरफ क्रेडिट साइड है। हम सबसे पहले क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे। उसमें सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करके हम अमाउंट लिखेंगे, साझेदारों द्वारा लाई गई नगद पूंजी। हम साझेदारों की लाई गई नगद पूंजी लिखेंगे। उसके बाद हम बाय एडिशनल कैपिटल अकाउंट मतलब साझेदारों द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी लिखेंगे। हमने ये सब लिखकर हम टोटल करेंगे। टोटल जो अमाउंट आएगा वो हम डेबिट पक्ष में आकर टू बैलेंस सीडी करके हम ए और बी में ट्रांसफ़र कर देंगे और दोनों साइड बराबर आंसर आना चाहिए, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में इस खाते के क्रेडिट पक्ष में साझेदारों को मिलने वाली पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, ऋण पर ब्याज और लाभ आदि मदों पर लिखा जाता है। इस खाते में भी पूंजी पर ब्याज भी लिखा जाएगा, वेतन, कमीशन सारी मद लिखी जाएगी। और इस खाते के डेबिट पक्ष में आहरण पर ब्याज, हानि आदि मदों को लिखा जाएगा। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर ए बी कॉलम बना लिए। अब हम सबसे पहले हमने देखा कि हमें सबसे पहले पूंजी पर ब्याज लिखना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल लिखने के बाद उसकी अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय प्रॉफिट। हमने आदि मद लिख दी। हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल लिख लिया। अब हम टू ड्राइविंग्स अकाउंट करके लिखेंगे, मतलब आहरण पर ब्याज लिखेंगे, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। फिर हम हानि भी लिखेंगे, जो हानि हुई है वो भी लिखेंगे। फिर हम इन सब का जो टोटल है, ये जो टोटल है वो ये इधर का जो साइड है वो भी एक ही होना चाहिए। हम सबसे पहले हम इन तीनों का टोटल करेंगे, फिर इन तीनों का टोटल में से इस टोटल को माइनस करेंगे। वो जो माइनस आएगा वो हम टू बैलेंस सीडी कर लिख देंगे और फिर इन पूरे का टोटल करेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम सेकेंड पद्धति पढ़ेंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में क्या होता है। इस पद्धति के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी परिवर्तित होती है। इस पद्धति में साझेदारों की पूंजी परिवर्तित होती है। इस पद्धति के अंतर्गत साझेदारों का एक ही खाता बनाया जाता है। हमने फर्स्ट में देखा था, उसमें 2 खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें एक ही खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता। यह खाता विधि स्थिर पूंजी दोनों खातों का मिश्रित रूप होता है, मतलब वो दोनों खातों का मिश्रित रूप होता है। स्थिर पूंजी का भी इसमें मिश्रित रूप होता है। अर्थात इस खाते के क्रेडिट पक्ष में साझेदारों द्वारा लाई गई नगद पूंजी, अतिरिक्त पूंजी, पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस, ऋण पर ब्याज और लाभ, इन मदों का लेखा
किया जाता है। इन सभी मदों का लेखा किया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में आहरण पर ब्याज, हानि का लेखा किया जाता है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। हम सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी मतलब हम कैश लिख देंगे कि कैश क्या है, नगद पूंजी का वो अमाउंट लिख देंगे। फिर बाय एडिशनल कैपिटल अकाउंट अतिरिक्त पूंजी लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पूंजी पर ब्याज वो भी लिख देंगे। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, बाय इंटरेस्ट एंड लेन, बाय प्रॉफिट भी लिख देंगे। इन सब का जो टोटल होगा वो भी लिख देंगे और वो वाला टोटल इधर भी लिख देंगे। फिर हम टू ड्राविंग्स लिखेंगे मतलब आहरण पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, टू लॉस। अब हम इन तीनों को इस टोटल में से इन तीनों का टोटल को माइनस करेंगे तो टू बैलेंस सी डी आ जाएगा। फिर इन चारों को प्लस करेंगे तो ये दोनों अमाउंट एक सी हो जाएगी।